स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासरूम की टू सक्सेस। आज मैं इस वीडियो में हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर बदलती परंपराएं के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स का सेकंड पार्ट लेकर इस वीडियो में आई हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में 1 से 15 तक के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करवाए हैं। इस वीडियो में इस पार्ट में मैं बाकी के सारे बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाली हूँ एंड कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ये वीडियो सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। इस चैप्टर का इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे आपको हमारे चैनल पे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का हमारा पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई? उत्तर, पुनर्जागरण काल 14वीं से 17वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगतियां हुई। पहला, खगोल शास्त्र में प्रगति। निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत प्रस्तुत किया। गैलीली ने दूरबीन का उपयोग करके ग्रहों का अध्ययन किया और उनकी गति का निरीक्षण किया। दूसरा, अन्वेषण और खोजें। वैज्ञानिकों ने प्रकृति और शरीर रचना का अध्ययन किया। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। तीसरा, वैज्ञानिक विधि का विकास। फ्रांसिस बेकन और रेने डेस्कार्टेस ने तर्क संगत विचार और प्रयोग आधारित ज्ञान की नींव रखी। यह काल आधुनिक विज्ञान के लिए आधारशिल सिद्ध हुआ। हमारा अगला प्रश्न, पुनर्जागरण के नकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, पुनर्जागरण यूरोप में महान सांस्कृतिक, कलात्मक और वैदिक विकास का कल था, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। पहला, सामाजिक असमानता। पुनर्जागरण काल में धनी अभिजात वर्ग के बीच की खाई देखी गई। शासक वर्गों के बीच धन और शक्ति के प्रवाह ने आम लोगों के बीच सामाजिक समानता और गरीबों को बढ़ा दिया। दूसरा, धार्मिक संघर्ष। पुनर्जागरण काल में धार्मिक उथल-पुथल का दौर भी देखा गया, जिसमें प्रोटेस्टेंट सुधार ने कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी। तीसरा, कृत्रिम सौंदर्य मानक। पुनर्जागरण ने कला और साहित्य में सौंदर्य को आदर्श बनाया तथा अक्सर अवास्तविक मानकों को बढ़ावा दिया, जिनका आत्मसम्मान और शरीर की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। अगला प्रश्न, रोमन कैथोलिक चर्च का विकास किस प्रकार हुआ? उत्तर, रोमन कैथोलिक चर्च का विकास ईसाई धर्म के प्रारंभिक काल से शुरू हुआ। यह मुख्य रूप से यीशु मसीह के शिष्यों और प्रेरितों द्वारा प्रचारित शिक्षाओं पर आधारित है। 4वीं शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया, जिससे चर्च की स्थापना और विस्तार में बड़ा योगदान मिला। चर्च ने मध्यकाल में पश्चिमी यूरोप में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया और इसे धार्मिक केंद्र के रूप में मान्यता मिली। पोप को चर्च का सर्वोच्च नेता माना गया। हमारा अगला प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? उत्तर, धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, चर्च की बुराइयों को समाप्त करना, जिसमें कैथोलिक चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे पॉप मोचन पत्र बेचने की प्रथा और अनुचित धार्मिक प्रथाओं को समाप्त करना। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की उपलब्धता, जिसमें बाइबल को आम जनता के लिए उनकी भाषा में उपलब्ध कराना ताकि लोग सीधे धार्मिक शिक्षाओं को समझ सकें। तीसरा, निजी विश्वास और सुधार पर जोर, व्यक्तिगत विश्वास और ईश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित करने पर बल देना, जिससे चर्च की मध्यस्थता की आवश्यकता कम हो। अगला प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कारण क्या थे? उत्तर, राजनीतिक परिणाम। धर्म सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया। जिन देशों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी, वहाँ यह प्रयत्न किया गया कि राज्य देश में सार्वभौम रहे। उनके राजनीतिक या धार्मिक मामलों में पोप दखल नहीं डाले। 1555 ईस्वी की ऑक्सबर्ग संधि
द्वारा यह निर्णय हुआ कि राजा अपने इच्छानुकूल अपने राज्य में धर्म स्थापित कर सकते हैं। केवल फ्रांस और स्पेन को छोड़कर यूरोप के अधिकांश देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच धर्म के नाम पर युद्ध हुआ, जिसे 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 48 कहते हैं। इस युद्ध का केंद्र स्थल जर्मनी था। अगला प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन के आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर, आर्थिक परिणाम। धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। रोमन चर्च ने सूदखोरी को अधार्मिक और अनैतिक बताया था। इससे पूंजी का संचय नहीं हो पाता था, व्यापार व्यवसाय को धक्का पहुंचता था। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने इसे कानूनी घोषित किया। इससे पूंजीपतियों को बड़ा लाभ हुआ, व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय चर्च व्यवस्था स्थापित करके मोह के संपत्ति जब्त कर ली गई। अगला प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर, धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण पॉप मोचन पत्रों की बिक्री थी। 1517 में जर्मन पादरी मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च द्वारा पॉप मोचन पत्रों की बिक्री का विरोध किया, जिसमें यह दावा किया था कि इन पत्रों को खरीदने से पापों की माफ़ी और स्वर्ग की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकती है। लूथर ने इसकी निंदा करते हुए अपने 95 सूत्रीय आपत्तियां बीटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर चिपकाई। इस घटना ने चर्च की नीतियों और शिक्षाओं के खिलाफ व्यापक असंतोष को उभरते हुए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की। हमारा अगला प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका क्या थी? उत्तर, मार्टिन लूथर ने ट्यूटोनिक जाति के एक कृषक परिवार में सन 1483 ईस्वी में पैदा हुआ था और 1546 में उसका देहावसान हो गया था। अपनी भावना पद्धति में वह मानवतावादी था, अतः इस दृष्टि से वह पुनः जागरण का शिशु था, किंतु अपने धार्मिक विद्रोह में वह इससे सर्वथा अप्रभावित था। लूथर प्रारंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। 1507 ईस्वी में एक पादरी के रूप में प्रतिष्ठित होकर वह ब्रिटेनबर्ग के विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ। 1510 से 11 ईस्वी के बीच उसने रोम की धार्मिक यात्राएं की थी। हमारा अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप क्या था? उत्तर, मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप पुनर्जागरण आंदोलन के पश्चात राजनीतिक चिंतन के इतिहास का नवीन स्वरूप देने का बंद धर्म सुधार आंदोलन कर रहा है, जिसके द्वारा रोमन चर्च में परिवर्तन लाने और इस सिद्धांत का समस्त यूरोप एक ईसाई समाज है जिसका सर्वोच्च प्रधान पोप है, इसको नष्ट करने का कार्य किया। यद्यपि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक सभी क्षेत्रों में नवीन शक्तियों और विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हो रहा था, किंतु महान धर्म संस्था रोमन चर्च अभी तक इन सब परिवर्तनों से अप्रभावित था। हमारा अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर के राजनीतिक विचार क्या थे? उत्तर, मार्टिन लूथर के राजनीतिक विचार। मार्टिन लूथर ने जर्मन वासियों की भावनाओं को यह कहकर जागृत किया कि पोप ने अवैध रूप से शक्ति अपने हाथों में संचित कर रखी है, लौकिक मामलों में उसका हस्तक्षेप अनुचित है। जर्मनी या अन्य देशों में चर्च की संपत्ति पर पूरा अधिकार वहाँ के शासकों का है। पोप एवं अन्य पादरी केवल चर्च के अधिकारी हैं। कौंसिलर वाद विवाद में प्रस्तुत है कि चर्च पृथ्वी के समस्त ईसाई मतलाम्बियों की सभा है। हमारा अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उत्तर, पहला, भक्ति आंदोलन की मूल अवधारणा एक ईश्वर पर आधारित थी। दूसरा, इसमें व्यर्थ के
धार्मिक कर्मकांडों, आडंबरों आदि का विरोध और परित्याग किया गया था। तीसरा, यह एक समतावादी आंदोलन था जिसमें जातिगत धर्म या जातिगत भेदभाव की पूरी तरह से निषिद्ध किया गया था। चौथा, भक्ति आंदोलन के ज़्यादातर कवि संत समाज सुधारक भी रहे और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। पांचवा, भक्ति आंदोलन पर जोर दिया गया था कि भगवान की भक्ति निष्काम, सच्ची और आडंबर रहित होनी चाहिए। छठा, भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सामाजिक समरसता पर जोर दिया गया था। सातवां, भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने कर्म कांडों से मुक्त जीवन का लक्ष्य रखा था जिसमें ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान नहीं था। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन में कबीर का क्या योगदान था? उत्तर, कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर के जन्म कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के भय से अपने पुत्र को जन्म लेने के बाद एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति ने परित्यक्त पुत्र का लालन पालन किया। वे राम भक्ति में आस्था रखते थे। वे हिंदू अथवा इस्लाम धर्म के ब्रह्म आडंबर, कर्मकांड, जाति व्यवस्था आदि का विरोध करते थे। बेनमाज, रमजान, मकबरों एवं कब्रों की पूजा की निंदा करते थे। कबीर एकेश्वरवाद, प्रेम मार्ग और भक्ति पर बल देते थे। कबीर हिंदू मुसलमान के बीच अंतर को नहीं मानते थे। धर्म का मूल मनुष्य के प्रति प्रेम है और वही ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है। कबीर अनपढ़ थे। उनके अनुसार राम रहीम, कृष्ण करीम, मक्का और काशी सभी एक है। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन में रामानंद की भूमिका क्या थी? उत्तर, रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। वे 14वीं सदी के एक प्रमुख संत थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण उनकी शिक्षा प्रयाग और बनारस में मिली थी। अल्प आयु में ही वे रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हो गए और अनेक स्थानों का भ्रमण करने के बाद वे राघवानंद के शिष्य बन गए। रामानंद ने शंकर के अद्वैतवाद और माया दर्शन का विरोध किया और गुरु पद पाने के बाद उन्होंने भक्ति की महत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रामानंद के इष्ट देव राम और सीता थे। परमात्मा के रूप में राम और सीता महान हैं तथा वे विश्व के पालक और संहारक हैं। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन में रामानुज की क्या भूमिका थी? उत्तर, रामानुज भक्ति आंदोलन के जनक रामानुज थे। उनका जन्म तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदुर नगर में हुआ था। रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और माया दर्शन का खंडन कर भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। वे सगुण ब्रह्म के उपासक थे। ईश्वर महान है, वह जन्मदाता, पालक और संहारक है। परमात्मा में लीन हो जाने से मुक्ति मिलती है। रामानुज ने शूद्र और अछूतों को एक निश्चित दिन मंदिरों में प्रवेश करने का अनुमति दी। उन्होंने उच्च जातियों के अधिकारों को कायम रखते हुए सीमित रूप में निम्न वर्गों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न, भक्ति आंदोलन के महत्व को वर्णन कीजिए। उत्तर, भक्ति आंदोलन का महत्व कुछ इस प्रकार है। पहला, सामाजिक समानता। भक्ति आंदोलन ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को नकारते हुए सभी के ईश्वर की भक्ति का मार्ग खोला। यह समानता और समरसता का संदेश देता है। दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता। संतों ने विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित कर एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया, जिससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। तीसरा, सांस्कृतिक विकास। भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। संतों द्वारा लिखे गए भजन और कविताएं आम जनता के बीच लोकप्रिय हुई, जिससे स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। इस वीडियो में हमने
3 मार्क्स के सभी क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया है इस चैप्टर के। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।